नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे अब सामने आ गए हैं। इस चुनाव नतीजों ने जनता ने इस बात की स्वीकृति दी है कि विरासत की राजनीति अब उनकी पसंद नहीं है। इसका उदाहरण बन गया बेलागंज, जहां 3 दशकों से भी ज्यादा कब्जा राजद नेता सुरेंद्र यादव के नाम रहा। साथ ही रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव रिजल्ट ने भी विरासत की राजनीति को नकार दिया है। आइए जानते हैं इस खबर में कैसे ध्वस्त हुआ विरासत की राजनीति। वैसे आज इस खबर में हम बात करेंगे रामगढ़ उपचुनाव नतीजों की। कैमूर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राजद के अजीत सिंह एनडीए के कैंडिडेट अशोक सिंह से लगभग 27,000 मतों से पीछे रह गए। उपचुनाव में किसी कैंडिडेट के बीच इतना बड़ा अंतर ये दिखाता है कि यहाँ इतना बड़ा खेल हुआ जिसे शायद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पढ़ ही नहीं पाए। दरअसल यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी ने पिंटू यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। पिंटू यादव दूसरे स्थान पर रहे और ये एनडीए के अशोक सिंह से महज 1362 मतों से पीछे रह गए। बीएसपी के पिंटू यादव की हार तो हुई ही, मगर यहां वो बड़ा खेला भी कर गए। स्थानीय जानकार बताते हैं कि सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू यादव ने आरजेडी की परंपरागत यादव मतों में बहुत बड़ी सेंधमारी कर दी, जिससे राजद उम्मीदवार लड़ाई के मैदान में टिक ही नहीं पाए। पिंटू यादव के नाम पर यादवों के वोटों की बीएसपी की ओर होने के रिएक्शन ने एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण में बिखराव किया, जिससे राजद प्रत्याशी अजीत सिंह के पैरों तले की जमीन निकल गई। वैसे बीजेपी के अशोक सिंह ने बीएसपी के पिंटू यादव से महज 1362 वोटों से चुनाव जीता है, लेकिन राजद के कैंडिडेट से उनका जीतना बड़ा अंतर है, वो हैरान करने वाला है। वैसे स्थानीय जानकार कहते हैं कि यादव मतों में बिखराव ने अजीत सिंह का खेल खराब कर दिया और अशोक सिंह को जीत दिला दी। रामगढ़ की जाति समीकरण की बात करें तो वहां राजपूत 55,000, यादव 25,000, ब्राह्मण 20,000, अनुसूचित जाति 40,000, कुशवाहा 12,000, भूमियार 10,000, ओबीसी 40 और 1000 मुस्लिम 25,000 हैं। करीब 2,90,000 मतदाताओं में राजपूत, यादव और मुस्लिम और थोड़े बहुत दलित मतदाताओं के गठजोड़ से ही आरजेडी की जीत आसान हो जाती, लेकिन यादव मतों के आरजेडी छोर पिंटू यादव की ओर शिफ्ट होने से यहां राजद का खेल खराब हो गया। आपको बता दें कि अजीत सिंह राजपूत जाति से हैं, लेकिन ना तो उन्हें राजपूतों ने वोट दिया और ना ही यादवों ने। यादवों के वोट पिंटू यादव की ओर शिफ्ट हो गए तो राजपूतों के वोट अशोक सिंह जो कि एनडीए की ओर चले गए, यानी यहां यादवों का वोट और बिल्कुल बट गया। अजीत सिंह के पाले में मुसलमानों के वोट गिरी तो वहीं कुछ दलित समाज के वोट भी आ गए। कुछ पंचायतों में राजपूत ने भी उन्हें वोट दिया, लेकिन उनकी संख्या ना के बराबर रही। निश्चित तौर पर यहां जगदानंद सिंह की साख के लिए बुरी खबर है। वैसे रामगढ़ में जीत के बाद भाजपा विधायक अशोक सिंह ने अपनी खुशी जाहिर की है। अशोक सिंह ने कहा है कि ये जो जीत है विशुद्ध रूप से रामगढ़ की सम्मानित जनता और हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत मेरे लिए जश्न बनाने का नहीं, रामगढ़ की ओर जो चुनौतियां हैं पिछले 4 साल से पड़ी हुई सभी चुनौतियों का समाधान करने का है और जनता ने एक बार फिर भरोसा किया है। मेरे कंधों पर रामगढ़ के विकास की जिम्मेदारी बढ़ गई है। वैसे पहले आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे अशोक सिंह। पिछले बार का भी आप देखेंगे तो उसमें कोई मार्जिन नहीं था और यह जो चुनाव है विशुद्ध रूप से रामगढ़ की सम्मानित जनता का जीत है। हमारे एनडीए के जो नेता हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के कार्यों का यह प्रतिफल है और माननीय नेता राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी के कार्यों का यह प्रतिफल है और विशेष करके राजग गठबंधन के जो हमारे कार्यकर्ता थे दिन रात एक करके इस लड़ाई को लड़े। एनडीए के हमारे जितने कार्यकर्ता थे ये उनकी जीत है और यह जीत मेरे लिए जश्न मनाने का नहीं है। रामगढ़ की जो चुनौतियां हैं पिछले 4 साल से ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं, सभी चुनौतियों का समाधान करने का है। तो जनता ने एक बार फिर विश्वास पर भरोसा किया है। मेरे कंधे पर रामगढ़ के विकास की जिम्मेवारी बढ़ी है
और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शुरू से जात पात के खिलाफ लड़ता रहा हूं 2010 से, और इस चुनाव में भी रामगढ़ की जनता ने जात पात से ऊपर उठकर, यहाँ तक कि धर्म संप्रदाय से भी ऊपर उठकर हमको आशीर्वाद दिया है। तो सबका विश्वास बना रहे, इसके लिए दिन रात एक करके सबका सेवा करना है, रामगढ़ का विकास करना है और रामगढ़ को आगे ले जाना है। आप आरोप लगाई है कि आप पैसा बांटकर और जात पात करके चुनाव जीतेंगे। देखिए, आप पूरे शाहाबाद और बिहार की राजनीति का अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि रामगढ़ ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि जहां आज भी हम अपने काम पर और अपनी मेहनत पर और कार्यकर्ताओं के बदौलत चुनाव लड़ते हैं। हमने तो संकल्प खाया है कि न दारू पिलाएंगे, न दारू बांटेंगे, न किसी को वोट के बदले में पैसा देंगे, हमको वोट मिले चाहे नहीं मिले। ये काम कौन करता है? ये काम कौन करता है कि आप सबको पता है। और इस तरह के गड़बड़ काम जो संविधान के साथ लोग करते हैं खिलवाड़, उनके गाल पर रामगढ़ की जनता ने कड़ा तमाचा मारा है, उनको समझ में आना चाहिए। रामगढ़ की सम्मानित जनता को, एनडीए के सभी कार्यकर्ता साथियों को और अपने नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी को, राज्य के आपने सुना अशोक सिंह ने राजद और बीएसपी पर तंज भी किया है। उन्होंने कहा है कि आप सबको पता है किस तरह की गड़बड़ जो है संविधान के साथ करते वो आए हैं, किस तरीके से वो दोनों खिलवाड़ करते आए हैं। रामगढ़ की जनता ने कड़ा तमाचा उन्हें मारा है, जिसको समझ में आना चाहिए उसको आ गया। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहिएगा और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।